जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय। बोलिए गोविंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। आइए अपने चित्त को वहीं ले चलें। कथा सार में जहाँ कथा चल रही है, द्रौपदी ने अश्वत्थामा को नमस्कार किया और चिल्ला करके कहा, उवाच चाह आहन्तस्य बंधनानेनं सती मुच्यताम एष ब्रह्मणो नितराम गुरु। चिल्ला के सबके सामने कहा, मुच्यताम, छोड़ दो इनको, छोड़ दो। सब आश्चर्यचकित देखने लगे द्रौपदी की तरफ। देखो ये छुड़ा रही है और इसके 5 पुत्रों की लाशें पड़ी हुई हैं और इनको छुड़ा रही है। और च आहन्तस्य, असहन्तस्य, असहन, वो सहन न कर सकी उनको बंधा हुआ देख करके अश्वत्थामा को। बंधन में लाया गया, खींच के लाया गया। ये ऐसी दुर्गति दूसरे की देखनी नहीं जाती। जिसके हृदय में भगवान बैठे हों, वो समता का भाव रहता है उसके अंदर। समोहम सर्वभूतेषु। और कहती है, अर्जुन छोड़ दो इनको, आर्यपुत्र छोड़ दो इनको। अर्जुन बड़े प्रसन्न हो गए, क्योंकि अर्जुन की तो परीक्षा पहले ही भगवान ले चुके हैं। अर्जुन नहीं मारना चाहते थे उसको। और द्रौपदी के सामने लाया गया तो द्रौपदी भी छुड़ा रही है, क्योंकि धर्म के रहस्य को जानने वाले हैं। द्रौपदी ने कहा, क्या तुम भूल गए? आर्यपुत्र रहस्यो धनुर्वेद। जिनके पिताजी गुरु द्रोणाचार्य ने आपको संपूर्ण धनुर्वेद के रहस्य बताए थे, अपने पुत्र को भी नहीं बताए और किसी धनुर्धर को ये रहस्य नहीं बताए। और ध्यान दो, उन्हीं रहस्यों के कारण मुझे प्राप्त किया है आपने। अगर वो रहस्य न जानते तो मत्स्य भेद आप न कर पाते। गुरु द्रोणाचार्य ने ऐसे रहस्य धनुर्वेद के आपको बताए कि आप विश्व में, पूरी पृथ्वी पर कोई भी धनुर्धारी आपसे श्रेष्ठ नहीं है। छोड़ दो इनको। और देखो, स एष भगवान द्रोण प्रजा रूपेण वर्तते। भगवान द्रोणाचार्य ही तो इनके रूप में अब हमें दर्शन दे रहे हैं। छोड़ दो। और देखो, एक बात मैं और कहती हूँ, मैं अपने पुत्रों के लिए जैसे व्यतीत हो रही हूँ, मैं रो रही हूँ, मैं दुखी हो रही हूँ, शोक संतप्त हूँ पुत्रों के लिए। माँ रोदिदस्य जननी गौतमी पति देवता। पतिव्रता इनकी माँ जो गौतमी है, वो कहीं न रोए। एक माँ ही दूसरे माँ के दुख को जान सकती है। अगर मैंने अपने 5 पुत्रों के दुख से संतप्त हूँ, दुखी हूँ, शोक संतप्त हूँ, तो दूसरी माँ को शोक से संतप्त क्यों करना चाहते हो, दुखी क्यों करना चाहते हो? यथा हम व्रत वत्सारता रोदम में अश्रुमुखी मोह। मैं आंसुओं से रो रही हूँ, वैसे दूसरी तो ना रोए। छोड़ दो इनको। सब आश्चर्यचकित हैं और सब खुशी हो रहे हैं द्रौपदी के निर्णय से। वहां कुंती भी खड़ी हैं
सब के सब खड़े हुए हैं। युधिष्ठिर महाराज भी खुशी हो रहे हैं, सब सराहना कर रहे हैं द्रौपदी के निर्णय की। लेकिन एक है, भीम की गदा ऊपर को लहरा रही है। भीम ने कहा आप सब छोड़ दो, लेकिन मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। इसने भला क्या किया? ये अपने स्वार्थ के लिए भी तो काम नहीं किया इसने। बच्चों को मारने में इसका भी कोई स्वार्थ नहीं था, और बच्चों को मारने में इसके स्वामी का भी कोई स्वार्थ नहीं था। दुर्योधन ने भी बच्चों के लिए नहीं कहा था। निरपराध बच्चों को इसने मारा है। न इसने अपना स्वार्थ सिद्धि की और न इसने अपने स्वामी का ही भला हित किया। ये तो बद के योग्य है। अब द्रौपदी तो कह रही है छोड़ दो, और भीम कह रहे हैं तुम छोड़ दो, मैं नहीं छोड़ूंगा इसको। भगवान फिर हंसते हुए आगे बढ़े। सख्य उदम हसन्यव, भगवान हंसते हुए आगे बढ़े। ठहरो ठहरो, मैं निर्णय करता हूं। देखो भाई, शास्त्रों का विधान तो यही है कि ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य। चाहे कितना भी नीच ब्राह्मण हो, चाहे कितने भी अनिष्ट और दुष्ट कर्म उसने कर दिए हों, लेकिन ब्राह्मण वध के योग्य नहीं है। ये शास्त्रों का वचन है। ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य। और दूसरी बात है आताताई वदाहरण। आताताई को कभी छोड़ना नहीं चाहिए, उसको तो वध योग्य ही है वो। तो ये आताताई भी है और ब्रह्म बंधु भी है। ब्रह्म बंधु इसलिए है कि इसने नीच कर्म किया है, बच्चों का हनन किया है, और सोते हुए बच्चों का हनन किया है। जो धर्म को जानने वाले हैं ना, वो तो सोते हुए का, स्त्री का, बालक का, रतहीन हो, शरण में आया हुआ हो, इन सबको चाहे कितना भी कर्म नीच कर दिए हों, चाहे कितना भी अनिष्ट हो गया हो, फिर भी कोई धर्म को जानने वाला मारता नहीं है उनको, प्राण दंड नहीं देता उनको। अगर देगा तो जगाने पर देगा, लेकिन इसने तो सोते हुओं को काटा है। इसलिए ये आताताई है। आताताई को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। तो क्या करना चाहिए अर्जुन? ब्रह्म बंधु न हंतव्य और आताताई वदाहरण। तो जो ब्रह्म बंधु है तो इसका हनन नहीं होना चाहिए, मारना नहीं चाहिए, प्राण दंड नहीं देना चाहिए, और आताताई को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। अब अर्जुन समझ गए भगवान की बात को, और कोई नहीं समझ रहा। अर्जुन ले जा करके पकड़ लिया अर्जुन ने, और उसके मस्तक में जो मणि थी, सबके सामने कटारी से मणि निकाल ली और छोड़ दिया उसको, और कहा देखो ब्रह्म बंधु का जो नीच कर्म जिसने किए हैं उसका दंड तो यही है, वपनम द्रवणादानम स्थानान निर्यापणम तथा ऐसे है ब्रह्म बंधु नाम बदो नानोस्ति देहिका। वपनम यानी उसके सर मूड़ देना चाहिए, और द्रविड़ा आदानम उसका धन छीन लेना चाहिए, स्थानान निर्यापणम स्थान से भगा देना चाहिए, निकाल देना चाहिए उसे, और ऐसे है ये दंड उसको दे दो। तो ये ही वध के समान है, सम्माननीय को।
सम्मान्य को यही बद का योग्य है। संभावित को अपयस राहु, मरण कोट सम दारुण दाहु। कोई सम्मानीय व्यक्ति हो और उसको अपयश हो जाए, किसी को बहुत ज़्यादा मालाएं पड़ती हों और कभी उससे नीच कर्म हो जाए तो फिर जूते की माला भी पढ़ करके शहर में से निकाल दिया जाए, तो उसका तो वही मरने के योग्य है, फिर वो मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहता। वपनम द्रविड़ादानम स्थानान्यर्यापणम तथा ऐसे ही ब्रह्म बंधुनाम बदो नानोस्ति किंचिता। देह का वध नहीं करना चाहिए, उसका तो अपमान ही मरने के समान है। इसलिए मणि निकाल करके उसको भगा दिया गया। अब जाकर के वो क्या करता है, देखो दुष्ट हृदय जो होता है उसके हृदय में दुष्टता ही रहती है। उसने ये तो नहीं कहा कि देखो मुझे मारा नहीं, प्राण दान दे दिया, लेकिन फिर भी वो दुष्टता क्या करेगा, ये अगले वीडियो में सुनना। इतना ही कह करके वाणी को विराम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय।